हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो, और यहाँ से आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस माइंड आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस। तो इन क्वेश्चंस को हमने 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करना है उसकी ही अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माय डियर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 और ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये 4 टाइप की आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। यहीं से एग्जामिनर आपका क्वेश्चंस बनाता है। अब आप सबसे पहले देखें कि ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइंड जब भी हम सॉल्व करते हैं, पहले एक बात का ध्यान रखें कि जैसे आप ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैंने लिखा इक्वल टू 0, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगा, उसको आपने अच्छे से समझ लेना है। फिर यही अप्रोच हमने क्या करना, हर एक इक्वेशन में हमने वो लगानी है। तो सबसे पहले आप देखें, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम उसके जो भी फैक्टर बनाएंगे और उसकी मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे जो मिड टर्म पड़ी है आपके पास वो क्या है, बी एक्स है। तो हम क्या करते हैं कि ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। ये जो कांस्टेंट है आपके पास सी, इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल के साथ उसको पहले तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहला काम आपका ये होगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या बना आपके पास ए सी, इसके फिर हम बनाते हैं माय डियर फैक्टर। क्या बनाएंगे आप सब, फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि जब भी हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहली बात आपने रखनी है इसका साइन कन्वर्जन का ध्यान देना है। दूसरा जो आपके पास आता है वो आता है इसका फैक्टर, बिल्कुल फैक्टर आपके बिल्कुल सही बनने चाहिए। तीसरा माय डियर इसका हमारा काम जो होता है इसमें कंपैरिजन करना। ये 3 चीजें आपने बड़े ध्यान से करनी है, और बड़े ध्यान से भी करनी है, प्लस एक्यूरेसी के साथ भी करनी है, और प्लस बिल्कुल सही करनी है। ये 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मैं सबसे पहले आपको फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि आपने एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद उसके फैक्टर बनाने हैं। ये जो फैक्टर बनेंगे, इन फैक्टर को आपने इस तरह से आपस में एडजस्ट करना है, तोड़ना है कि आपके पास ये बीच वाला नंबर बने। जैसे मान लीजिए क्या बने, बी बने। तो सबसे पहले आप देखें, मैं बड़े नॉर्मल वे में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले करना क्या है। जैसे मान लीजिए आपने इस ए और सी को जो मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे। सबसे पहले अपने साइन कन्वर्जन का ध्यान देना है। साइन कन्वर्जन देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ अगर प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन चेंज होकर क्या बनेगा, माइनस। यहाँ अगर माइनस का साइन है तो ये चेंज होकर जाएगा प्लस। यहाँ अगर प्लस का साइन है ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ अगर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस। सबसे पहले बात। उसके बाद ये वाला जो साइन है जो सी के साथ लगा है, जो कांस्टेंट के साथ लगा है, ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट वाले साइन के ऊपर। ये वाला साइन हमेशा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसके फ्रंट में, अगर इसके आगे प्लस का साइन पड़ा है तो ये खुद को चेंज करेगा। मतलब क्या हुआ, ये माइनस हो जाएगा। इसके आगे माइनस का साइन पड़ा है तो एज इट इज रहेगा। इसके आगे प्लस का साइन पड़ा है तो ये खुद को प्लस करेगा। इसके आगे माइनस का साइन पड़ा है तो एज इट इज रहेगा। तो साइन कन्वर्जन में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो साइन होता है वो इस वाले पे डिपेंड करेगा। इसके आगे अगर प्लस का साइन हुआ तो ये खुद को चेंज करेगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर इसके आगे सपोज करो अगर माइनस का साइन हो तो ये खुद को चेंज नहीं करेगा, माइनस ही रहेगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें साइन कन्वर्जन में। सबसे पहले आपने जब भी ये क्वेश्चन हमने करने हैं तो सबसे पहले आपने साइन कन्वर्जन का सबसे पहले ध्यान रखना है कि साइन कन्वर्जन से अगर आपका क्वेश्चन अगर निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर देखो बना आपके पास यू और बी। यहाँ पे भी रख रहा हूँ मैं यू और बी, यहाँ पे रख रहा हूँ यू और बी, और यहाँ पे भी ले रहा हूँ मैं यू और बी। अब जैसे आपके पास ये फैक्टर बने तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ पे जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस प्लस आता है तो आपके पास रूट जो निकलेंगे वो माइनस माइनस में आएंगे। जब आपके पास माइनस माइनस आता है तो रूट जो निकलेंगे वो प्लस माइनस में आएंगे। जब आपके पास प्लस माइनस आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस और माइनस का साइन हो तो रूट आपके माइनस और प्लस में निकलेंगे। जब आपके पास माइनस प्लस आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट निकलते हैं वो आपके क्या निकलेंगे, प्लस प्लस में निकलेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना सबसे पहली बात। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप याद करना चाहते हैं कि अगर प्लस प्लस हुआ तो रूट उसके माइनस माइनस होते हैं, अगर माइनस माइनस हुआ तो प्लस माइनस होगा, अगर प्लस माइनस हुआ तो माइनस प्लस होगा, अगर माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो बच्चा इसको याद करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, याद नहीं करना चाहता तो सिर्फ याद रखो कि फ्रंट वाला साइन ऑटोमेटिक चेंज होगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहली बात, ये वाला कांस्टेंट के साथ जो साइन है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर हमेशा डिपेंड करेगा। इसके आगे प्लस का साइन है तो ये खुद को चेंज करेगा। इसके आगे माइनस का साइन पड़ा है ये खुद को चेंज नहीं करेगा। इसके आगे प्लस का साइन पड़ा है तो ये खुद को चेंज करेगा। इसके आगे माइनस का साइन पड़ा है तो खुद को चेंज नहीं करेगा। ये चीज़ का आपने ध्यान रखें। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखें।
हर एक टाइप का मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने एक्सरसाइज उठानी है। फिर कहीं से भी आपको कोई भी मैगजीन मिलती है, आप गूगल से भी अगर कुछ क्वेश्चन अगर वहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हो तो आप कर सकते हैं वहाँ से। फिर आप देखें आपसे, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फिर ये एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाई स्क्वायर ले लेते हैं ना, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये बना है कंपैरिजन बिटवीन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। जैसे मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, आपके पास ये दूसरी इक्वेशन है, हम इन दोनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, और रिलेशन जो एस्टेब्लिश करेंगे तो आंसर में आपके पास होता है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई हो सकता है, या फिर एक्स इज इक्वल टू वाई कॉमा सी एंड डी, ये आपके पास आंसर हो सकता है। ऑप्शन आपके पास ऐसे गिवन होगी जब भी ये क्वेश्चन आपको आएगा। जो बच्चा ऑलरेडी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो आइडिया ही, जो बल्कि अभी बच्चा जो बेसिक लेवल से चल रहा है, मैं चाहूँगा कि वो उसको बड़े ध्यान से देखे, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप देखें यहाँ से, मैंने सबसे पहले कहा कि जब भी आपने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हम पहले फैक्टर बनाते हैं। तो देखो ये 10 है आपका, और ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 1, तो हम यहाँ से 1 उठाएंगे और यहाँ से 10 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना बनेगा 10। अब इस 10 के जब आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर बनेगा 5 × 2, और 10 × 10 नहीं बनता है। फैक्टर आपने लेना कौन सा है, जो आपको मिडिल टर्म को भी बनाए, मतलब ये जो दो नंबर आपस में आपने इस तरह से तोड़ा है, ये तो 10 को आपने तोड़ा है, इस तरह से आपने ब्रेक करना है ताकि ये साथ में बनाए। तो 5 और 2 में टूट रहा है, तो 5 × 2 10 भी बनता है, और 5 में 2 प्लस कर दो कितना बनता है 7 भी बनता है। इट मीन्स कि सबसे पहले ध्यान दें, देखो ये माइनस का साइन है, चेंज होकर क्या बनेगा प्लस, ये प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन पड़ा है तो ये खुद को चेंज नहीं करेगा। साइन कन्वर्जन में ध्यान दें, यहाँ आएंगे, ये प्लस का साइन पड़ा है तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसके आगे भी प्लस का साइन पड़ा तो ये क्या हो गया आपके पास माइनस। तो अगर आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके सामने पड़ी है, अगर आप उसका आंसर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने साइन कन्वर्जन से चेक करना है कि क्या साइन कन्वर्ट करके मुझे उसका आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो देखो ये प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस, इट मीन्स कि एक्स के जो 2 रूट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, और यहाँ पे वाई के जो 2 रूट आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो एक्स आपका हर केस में वाई से क्या है, बड़ा है, तो आपका सिंपल आंसर यहाँ पे चला जाएगा ये एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट। साइन कन्वर्जन का ये फायदा है। बट अगर आप थोड़ा सा मैं डीपली लेके चलूँ सभी के, अगर मैं ये नंबर भी निकाल के बताता हूँ, वो देखो अब देखो इसके जो रूट बने तो वो 5 था, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे जब चलेंगे तो ये भी आपके फैक्टर जो बनेंगे तो ये भी 5 और 2 ही बनेंगे आपके पास, तो यहाँ 5 लिखेंगे आप, यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखो x की ये वाली वैल्यू जो है, देखो y की इस वैल्यू से बड़ी है और इस वैल्यू से भी बड़ी है, मतलब एक तरफ आप x लिख दीजिए, एक तरफ y लिख दीजिए। x की देखो वैल्यू जो है +5, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू +5, y की वैल्यू -2। x की इस वैल्यू से आपने y की दोनों वैल्यू को कन्वर्ट करना है, कंपैरिजन करना है। फिर x की वैल्यू +2, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू +2, y की वैल्यू -2। अब आप देखें x बड़ा है y से, फिर आप देखें x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, तो आप देख रहे हैं कि x हर केस में क्या है, y से बड़ा है, तो आपका सिंपल आंसर कितना हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो गया। आई होप माइंडेड आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे, इसकी आपने अप्रोच देखने की अप्रोच क्या की मैंने। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट अप्रोच बताने जा रहा हूँ वो ध्यान दें आप सब। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है, जैसे अगर ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आता है एक्स स्क्वायर -7x + 10 = 0, दूसरा आपके पास है ये y स्क्वायर -5y + 6 = 0। सबसे पहला काम है कि 10 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 10 करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 2 में टूटेगा। तो सबसे पहले आप साइन कन्वर्जन करें, ये माइनस का साइन है तो प्लस होगा, ये वाला साइन इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इसके आगे प्लस का साइन होना चाहिए, यहाँ प्लस का साइन होता तो ये खुद को चेंज कर लेता, तो ये क्या हो गया एज इट इज प्लस ही रहा। यहाँ जब आप आएंगे तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो 6 को आपने तोड़ना है तो यहाँ टूटेगा 3:2 में। इसको 6 × 1 में नहीं लिखना आपने, ये चीज़ ध्यान रखना, 6 × आप 1 में लिखेंगे तो 6 तो बनेगा, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 बनेगा, बट ये इरेजबल फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इसके बेसिक मेथड से इसका आंसर नहीं आएगा आपके पास। तो ध्यान देना, इसका जब भी फैक्टर बनाएंगे तो हमेशा 3:2 में लेके चलना है। अब देखो यहाँ पे जो बनेगा आपके, तो साइन कर माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और इसके आगे क्या साइन पड़ा है माइनस का, तो ये क्या रहा प्लस। तो यहाँ देखेंगे आप, देखो ये भी प्लस प्लस में है और ये भी क्या है प्लस प्लस में। तो साइन कन्वर्जन करके ये बता पाना टफ हो जाएगा कि x बड़ा है y से कि y बड़ा है x के साथ। तो सबसे पहले देखें आपके पास रूट क्या है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि ये रूट बना है। यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, देखो +5, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। x की वैल्यू जो +5 है वो y की वैल्यू से क्या है, ये देखो 3। x की वैल्यू +5 जो है वो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से +2। x की वैल्यू यहाँ से क्या है +2, तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ से +3। x की वैल्यू जैसे यहाँ पे +2 तो y की वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ +3। अब ध्यान दें x की इस वैल्यू से आपने y की दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है, ये करते हैं। फिर x की इस वैल्यू से आपने y की दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है।
तो यहाँ देखें ये बड़ा x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, ये छोटा हो गया यहाँ से, ये इक्वल हो गया। तो देखो x की एक वैल्यू जो थी ना y की दोनों वैल्यू से क्या थी, बड़ी थी, और x की दूसरी वैल्यू क्या है, y से छोटी है। इट मीन्स कि ये क्या हो गया, सी एंड डी हो गया। आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। इट मीन्स कि x और y के बीच में हम कोई भी रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। ये इस क्वेश्चन से समझने से इतना ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो उसको करने की जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी वो देखें आप। तो सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 88 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 48 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब इसका आंसर जब भी आप निकालेंगे तो सबसे पहले चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है और कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन लगा हो, जैसे यहाँ c है इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसके साथ जब भी माइनस का साइन आ जाए, इसके साथ जब भी माइनस का साइन आ जाए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर डायरेक्टली आपने क्या लिखना है, सी एंड डी। इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पेपर में एग्जाम में जो भी आती है माय डियर, कांस्टेंट के साथ अगर माइनस का साइन लगा होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आप सीधे डायरेक्टली उसका आंसर क्या करते हैं, सी एंड डी करते हैं। अब इसका मैं प्रूफ आपको बता देता हूँ, वो प्रूफ देखिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 88 को फैक्टराइज करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1, तो 88 को आप तोड़ेंगे, तो 88 को तोड़ने के लिए देखो 11 8 से 88 होता है। लेना कौन सा है आपने, देखो 3 चाहिए आपको, तो 11 8 से 88 जो है, 11 में 8 ऐड करेंगे तो 19 बनेगा, और 11 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा 3। इट मीन्स कि ये वाला फैक्टर आपका एलिजिबल हो गया। सबसे पहले साइन कन्वर्ट देखें, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस, इसके आगे माइनस का साइन पड़ा तो ये माइनस था। यहाँ जब आप आएंगे तो देखो 48 को जो ब्रेक करेंगे आप, 48 के फैक्टर बनाओ तो आपको पता है कि 48 के फैक्टर बनते हैं, देखो 12 4 से 48 भी होता है और 8 6 से 48 भी होता है। बट लेना कौन सा है, लेना आपने वो है जो 6 पे बनाया, तो आपको दिख रहा है कि 8 और 6 को अगर लेता हूँ तो 48 तो बनेगा, बट 8 में से 6 प्लस कर दूंगा तो 14 बनता है, 8 में 6 माइनस कर दूंगा 2 बनता है, ये मिडिल के टर्म नहीं बनेगी। तो 12 into 4 आपने लेना है, क्योंकि कि 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 बनेगा, 12 में 4 माइनस कर दूंगा तो 8 रह जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 12, यहाँ पे आ गया आपके पास, और साइन करने में ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये वाला साइन इसके ऊपर डिपेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप कंपैरिजन करेंगे, देखो इसका आएगा आपके पास यहाँ पे 11, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे x की ये वाली वैल्यू जो है प्लस ये वाली वैल्यू जो है वो इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, दोनों से बड़ी है। ध्यान रखना x की ये वाली वैल्यू जो होगी x से ग्रेटर देन y होगी, 11 जो है वो 12 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। x की ये वाली वैल्यू जो है वो इससे तो बड़ी है बट इससे क्या है, छोटी है, तो यहाँ x इज लेस देन y हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो x की एक वैल्यू जो थी वो y की एक वैल्यू से बड़ी थी, और x की जो दूसरी वैल्यू है y की दूसरी वैल्यू से छोटी आ रही है। यहाँ पे केस क्या बना आपका, सी एंड डी बन गया। ऑब्वियसली बात है, तो कोई सी एंड डी प्रूफ हो गया। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने सिंपल इतना ध्यान रखना है कि जब भी कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन लगा होगा तो आपने वहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखना है, सी एंड डी केस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो आप देखें कि जैसे क्वेश्चन है आपके जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 20 इज आल्सो इक्वल टू 0। अब आप ध्यान देना, सबसे पहला काम देखो, अब यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ आपके दोनों तरफ प्लस प्लस साइन चल रहा है, इट मींस यहाँ पे सी एंड डी नहीं कर सकते। आप सबसे पहले 35 को फैक्टराइज करो, 35 को आपने इस तरह से तोड़ना है कि तोड़ने पे 12 बनना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है कि 35 7 into 5 करूँगा तो 35 होता है, 7 में 5 ऐड करूँगा तो आपके पास पूरा कितना हो गया, 12 हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बनेगा तो ये प्लस का साइन है माइनस आ जाएगा, ये प्लस का, यहाँ प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस पड़ा तो ये खुद को चेंज कर लेगा, और फैक्टर बनेंगे 7 और 5 के। यहाँ पाएंगे देखो ये 3 है और ये 20 है, तो पहले 3 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया 60, तो बनेगा 60। अब 60 को आप इस तरह से ब्रेक करना ताकि 19 बने, तो आपको पता है कि 15 और 4 लेके चलते हैं, तो 15 और 4, 15 4 से कितना होता है आपके पास 60 होता है, 15 15 जो कि 60 होते हैं। इट मीन्स कि 15 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 तो बनेगा, 15 में 4 में प्लस कर दूंगा 19 बनेगा। इट मीन्स कि पहला फैक्टर यहाँ से 15 और दूसरा फैक्टर यहाँ से 4, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन, और ये देखो ये चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना बड़े ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू देखो -7, वाई की वैल्यू -15, फिर एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू -15, एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू -4। ठीक, अब देखिए यहाँ x बड़ा है y से, क्योंकि x की वैल्यू जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, x का सॉरी जो नंबर जितना बड़ा है अगर उसके साथ माइनस का साइन आता है तो इसके वो छोटा हो जाएगा। तो देखो x बड़ा है y से, यहाँ से x बड़ा है y से, नहीं सॉरी
बाय बड़ा एक्स से हो जाएगा। यहीं से देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि एक्स की एक वैल्यू जो थी वो क्या थी, वाई से बड़ी थी, और एक्स की वही वैल्यू जो वाई से क्या है कि छोटी हो जाएगी। इट मीन्स कि आपका क्या हो गया यहाँ पे सी एंड डी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एक तो तरीका ये था। दूसरा देखें, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं, थोड़ा सा माइंड में जाएगा कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 ये तो नॉर्मल रहा आपके पास, ये देखो आपके पास था 3y² प्लस 19y प्लस 20 हो गया आपके पास, ध्यान देना। तो वाई स्क्वायर के साथ जो नंबर पड़ा है उससे आपने यहाँ पे दोनों तरफ उसको डिवाइड कर देना, ठीक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 था तो 1 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रहेगा, वो करने की जरूरत नहीं है। जब वाई स्क्वायर के साथ ये नंबर पड़ा है आपने दोनों रूट को से डिवाइड करना है। फिर आप देखेंगे देखो ये बनेगा कितना -5 सॉरी, और देखिए ये बनेगा आपके पास कितना 3 1 जा 3 माइनस का पॉइंट और बनेगा 3 3 जा 9 तो 0.3 आ जाएगा -1.3। अब कंपैरिजन करना मैंने पहले थोड़ा सा ये चीज़ मेरे माइंड से निकल गई। अब देखो अब x की वैल्यू जो है और y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है -7 तो y की वैल्यू कितनी है -5, x की वैल्यू है -7 तो y की वैल्यू कितनी है -1.3, फिर x की वैल्यू -5 तो y की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5 तो y की वैल्यू -1.3, ये बनेगा। अब हम ध्यान दें, आप यहाँ देख रहे हैं कि y बड़ा है x से, आप यहाँ भी देख रहे हैं y बड़ा है x से, ये बराबर होगी y बड़ा है x से। अब आपके पास आंसर क्या बनेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ये थोड़ा ध्यान रखना, कहीं गलती जैसे मेरे से प्रीवियस में थोड़ा सा यहाँ पे ये नंबर मेरे माइंड से निकल गया था, वो ध्यान दें। जब भी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल या वाई स्क्वायर का मल्टीपल ऑलरेडी होगा तो जो रूट आप निकालेंगे उससे आपने दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसका आपने कंपैरिजन करना है। अब आप यहाँ देखें, एक तो तरीका ये है करने का, इसका मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ करना क्या है। अगर आपको लग रहा है कि डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि हम डिवाइड करने में टाइम लग जाएगा सर, तो हम कैसे कर सकते हैं, फिर क्या काम करेंगे आप, एक्स के जो आपने रूट निकाले हैं और जो वाई के आपके पास रूट पड़े हैं, वाई के इस मल्टीपल से आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा देना है, और एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीपल क्या है 1 तो 1 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करा देना, बस सिंपली। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो देखो ये कितना बनेगा, देखो माइनस के 21 बन जाएंगे यहाँ से, माइनस के 21, ये बनेगा माइनस के 15, ये देखो माइनस के 15 कॉमा माइनस के 4। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाली वैल्यू जो देखो ये x छोटा है, यहाँ से चेक करेंगे तब भी छोटा ही है, यहाँ बराबर हो गया, मतलब y जो है वो हर केस में क्या है बड़ा ही हो रहा है, तो आपका जो आंसर है वो क्या बन रहा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x बन रहा है आपके पास। एक तो ये वाली अप्रोच आपने ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इस अप्रोच के साथ में मैंने कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आपने हर एक बेसिक अप्रोच को बड़े ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। जब आपके ये क्वेश्चन अच्छे हो जाए तो आपने कोशिश ये करनी है कि हर दिन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने की डेली कोशिश करनी, ताकि आपका एक टेम्परामेंट बना रहे माइंड के, मतलब किसी न किसी कोने में इन क्वेश्चन की क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके पास। सम टाइम क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं x इज इक्वल्स टू √121 कॉमा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121, इसमें कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब देखो x की वैल्यू क्या है √121, तो ये सिंपल स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया 11 आपके पास आएगा, किसका ये प्लस का, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 121 है, तो वाई स्क्वायर अपने आप में क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या थी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक रूट होता है, और यहाँ पे क्या बनेगा तो हम लिखेंगे इसको y इक्वल टू √ प्लस माइनस 121, तो ये देखो बनेगा प्लस माइनस 11, तो यहाँ पे देखो बनेगी प्लस 11 कॉमा माइनस 11। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो x की जो वैल्यू है और यहाँ पे y की वैल्यू है, x की वैल्यू देखो +1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है +1, x की वैल्यू देखो +11 है तो y की वैल्यू कितनी है -11 है। तो देखो x एक केस में तो बराबर हो रहे हैं और x एक केस में क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो दोनों कंबाइन करके जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y लिखेंगे कि x इज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना जरा भी कि अगर सिंपल स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है तो सिंपल पॉजिटिव आएगा, कहीं उसने एक्स स्क्वायर के साथ या वाई स्क्वायर के साथ ऐसा किया है तो वो प्लस माइनस में आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसके हमेशा कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट होते हैं। अब सम टाइम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 125, और दूसरा आपके पास आ सकता है यहाँ से वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 64। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 125 है तो हम एक्स लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125 कॉमा यहाँ वाई लिख सकते हैं हम क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ देखो आपके पास बनेगा ये 5 सिंपल, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ बनेगा आपके पास कितना 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ जब कंपेरिजन जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो एक्स ग्रेटर देन क्या बन रहा है वाई बन रहा है। आप इसको टिक कर देना ऑप्शन में कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटे। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब बात देखिए, सपोज करो अगर यहाँ पे कहीं माइनस का साइन आ जाता है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसमें हो जाएगी माइनस में, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट है ना, मतलब 3 बार माइनस का साइन आए, माइनस साइन को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा माइनस का साइन ही आएगा। और कंपेयर जब करेंगे अब एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो वाई अब बड़ा हो रहा है किससे एक्स के साथ, हम लिख सकते हैं वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 7√2 इंटू एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0 कॉमा वाई स्क्वायर माइनस 5√5 बाई प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये रूट वाली अगर इक्वेशन अगर आपके पास आती है तो उसको करना क्या है आपने, सबसे पहला ध्यान ये दें आप, रूट के अंदर जो नंबर पड़ा है इस नंबर से आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो रूट के अंदर 2 पड़ा है, 2 से आप 24 को डिवाइड करो तो कितना आएगा यहाँ पे 12। ये जो 12 आएगा इसको आपने ब्रेक करना है। 12 को ब्रेक करेंगे इस तरह से ब्रेक करना है कि 7 में बने। तो मुझे दिख रहा है कि 12 को ब्रेक करूँगा तो 4 और 3 में ब्रेक हो जाएगा। 4 3 से 12 भी होता है, 4 में 3 ऐड करूँगा तो 7 भी बनेगा। अब आप क्या काम करेंगे, रूट लगा है तो इसके साथ रूट लगा दो, इसके साथ भी रूट लगा दो, सिंपल। अब ये देखो माइनस का साइन था तो ये प्लस हो गया, ये साइन इसके ऊपर डिपेंड करेगा तो ये प्लस ही रहेगा कॉमा। यहाँ जब आएंगे आप तो इस 5 से आप 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। अब इस 6 को आप फैक्टराइज करना, जब आप 6 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास यहाँ से 3 और 2 बनेगा, ठीक है। जैसे आपके पास 3 और 2 बना तो अब आप काम क्या करेंगे, ध्यान देना आप सब, इसके साथ भी √5 लगा दो, इसके साथ भी √5, जो √5 पड़ा है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू होगी उससे आपने डिवाइड किया, डिवाइड करके जो नंबर आया ये वाला, इसको जो ऐसे तोड़ना है कि 5 बने, तो तोड़ा मैंने 3 और 2 में। अब आप ध्यान दीजिए माइनस का साइन है तो क्या हो गया प्लस, ये साइन इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके साथ आगे प्लस का साइन चाहिए हमें तो चेंज करेगा तो ये करेगा प्लस, कॉमन लगा दो बीच में। अब आपको यहाँ पे जब कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको देख रहा है कि √2 के साथ कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रही है कि क्या हो सकती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, आप देखो आप सब ध्यान देना कि जो आपके पास ये √2 है, √2 अपने आप में कितना होता है, √2 अपने आप में 1.4 होता है, ये भी ध्यान देना, √2 अपने आप में 1.4 होता है, √3 जो है वो अपने आप में 1.7 होता है, और √5 जो होता है वो अपने आप में 2.2 होता है, ये भी आपने ध्यान देना। अब जब आप इन क्वेश्चन को करेंगे, अब आप देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैं लिख रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास कितना आ जाएगा, देखो √2 की वैल्यू 1.4 कॉम, 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आपके पास आएगा √2 की वैल्यू आ गई 1.4, ये वाला, यहाँ जब चलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो √5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2.2, तो आप यहाँ पे 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 कर देंगे, यहाँ आएगा आपके पास 5.6 कॉमा, यहाँ आएगा आपके पास 4.2, यहाँ आएगा आपके पास 6.6 कॉमा, यहाँ आएगा आपके पास 4.4। इज इट क्लियर? अब जब आप इन वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे, आप ध्यान दें, आप कंपैरिजन जब करने आप आएंगे तो क्या करेंगे आप, ये x की वैल्यू है y की वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू x की जो है 5.6 इससे छोटी है, x छोटा हो रहा है, ये वाली वैल्यू भी क्या है इससे छोटी है। अब ध्यान दें ये बड़ा हो रहा है, यहाँ से देखो x एक केस में देखो इससे यहाँ पे देखो ये x है और ये y है, ये आ गया देखो 5.6, ये आ गया 6.6, ये आ गया 5.6, ये आ गया आपके पास 4.4, यहाँ आएगा 4.2 में, तो आगे की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है आपको, एक सेकंड है ना, देखो ये है 5.6, ये है 6.6, ये है 5.6, नेक्स्ट आपके पास कितना है 4.4, फिर आएगा आपके पास 4.2, उसके बाद आएगा आपके पास 6.6, फिर आएगा 4.2, फिर आएगा 4.4। अब देखो आप यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये, यहाँ से सॉरी गलत हो गया, यहाँ से ये बन रहा है, मतलब x की 5.6 जो थी जो 6.6 से छोटी, मतलब यहाँ पे y बड़ा है और यहाँ पे x बड़ा हो रहा है, इट मींस कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, जैसे कॉन्ट्राडिक्ट होंगे तो आपका आंसर क्या होगा, y/c/d होगा। तो रूट वाला क्वेश्चन जब भी आपको आएगा पेपर में ऐसे करके अगर रूट अंदर दे रखा हो तो इस रूट से पहले आप इस नंबर को डिवाइड करें, डिवाइड करके जो यहाँ पे नंबर आएगा उसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज इस तरह से करना है जैसे 4 और 3, 6 2 से 12 भी होता है, लेकिन 6 और 2 में ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 7 बनाना है, तो 7 बनेगा तब जो इसको 12 को मैं तोड़ूंगा 4 और 3 के अंदर, फिर √2 के साथ दोनों की तरफ आप लिख दो, देखो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये भी बन जाएगा आपके पास। सेम एज इट रूल आपने यहाँ रूट ये जो अंदर वैल्यू पड़ी इसे आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे 6 आएगा, इस 6 को आपने तोड़ना है, तोड़ने के बाद इस तरह से तोड़ना है कि आपको ये 5 भी बनाना है, ये वाला 5, ये वाला 5 बनाना चाहिए, तो 3 और 2 में ब्रेक किया, फिर √5 दोनों के साथ लगा दो, इन दोनों को प्लस करो तो ये बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 30 आएगा आपके पास। ये आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर रूट का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आता है मैंने तो इस तरह से करने की कोशिश करूँगा आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ कि वो क्वेश्चन आप देखें कि आपने अगर उसको करना हो तो करेंगे कैसे। तो x² माइनस 8√3 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0 कॉमा y² माइनस √2 इंटू वाई माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं आपको मैंने होमवर्क में दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर दिखाएं। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। पहले मैं आपको आज क्वेश्चन दे देता हूँ, जो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर करके दिखाना। देखो 5x² प्लस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0 कॉमा
2y² माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कॉमा y² प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपने करके इसका आंसर मुझे बताना ज़रूर आप कि इसका आंसर आप क्या निकाल रहे हैं। इज इक्वल्स टू 1, कॉमा 3y² प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, कॉमा y² माइनस 13y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपका आ रहा है क्वेश्चन, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x² माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, कॉमा y इक्वल टू √64। ये क्वेश्चन मैं आपको काम में दे रहा हूँ, मतलब अपने होमवर्क में दे रहा हूँ एक तरह से, कि अगर आपने जितनी भी अभी तक मैंने अप्रोच आपसे डिस्कस की है उस अप्रोच के साथ इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें, ट्राई करें, ताकि आपके इन क्वेश्चन में आपकी थोड़ी सी पकड़ बने। लीनियर इक्वेशन का जो है टॉपिक को मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा मैंने, तो ये आपके लिए मैंने दे दिया आपको होमवर्क। इन क्वेश्चन को आप करें और इसके आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप कि ये जो अभी हमने अप्रोच डिस्कस की है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। ये हेल्पफुल तब करेगी माइडी जब आप इसकी प्रैक्टिस और ज़्यादा घर पे जाके करेंगे, राइट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसके आंसर आप करके दिखाएं। सो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।